Assalamu alaikum everyone, it's me Kurat Lenza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurat Lenza. आज की जो वीडियो है वो है जी सिस्ट्रोलॉजी पे। जैसे कि आपको पता है जितने भी सिस्ट्रोलॉजी के फ़ैन्स हैं, इकरा कंवल के फ़ैन हैं और सिस्ट्रोलॉजी के जितने भी इर्द-गिर्द लोग हैं जो कि व्लॉग में नज़र आते हैं उन सब के फ़ैन हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि आपको जैसे कि पता है कि भई उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से। अच्छा जी, इन लोगों ने ना एनसीसीआई वालों को ना बहुत ही हल्का ले लिया था। इन्होंने कहा कि मुल्क का कानून है, 2, 3, 4, 5 पैसे लगाएँगे तो जो है काम मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि अब जो इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्लाह माफ़ी दे रेप के केसेस हों, चाहे वो ज़्यादती से रिलेटेड जो है वो कोई ऐसा केस हो जो कि इमीडिएट हुआ हो और सडन हुआ हो, तो आपको पता है कि आजकल ये जो इदारे हैं एफआईए के और एनसीसीआई के मुतहर्रिक हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो काम है वो इन्हीं इदारों में आजकल हो रहा। और ये इतने ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं कि कहीं पे भी वो मुल्क की खातिर कोई भी ऐसा मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं इनकी पकड़ होनी चाहिए। तो जी सिस्ट्रोलॉजी जैसे कि आपको पता है कि डक्की भाई जो है उनकी भी अभी तक उनको भी पकड़ा हुआ है, उनकी भी अभी तक रिहाई नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा तगदो की जा रही है और कहा ये जाता था एक वक़्त में कि पाकिस्तान है, इदारे हैं, पैसे लगा लेंगे, रिश्वत दे देंगे, काम रफ़ा-दफ़ा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो सिस्ट्रोलॉजी ने भी ऐसे ही किया, एक नोटिस भिजवाया, दूसरा नोटिस भिजवाया एनसीसीआई वालों ने, तीसरा नोटिस भी भिजवा दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, उनको कोई टेंशन नहीं हुई कि भई ये इदारे बहुत ज़्यादा जो है अलर्ट हो चुके हैं, ये आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाले, आपने मुल्क के ख़िलाफ़ ये चीज़ की है, तो आपकी पकड़ होनी है, आपने ये काम किया है, तो आपकी पकड़ होनी है। अच्छा जी, ये लोग सारे जो है वो रिश्वत को जो है वो तरजीह दे रहे थे कि भई चलो पैसे चंद लगाएँगे तो काम रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। अब वो वाला काम नहीं रहा पाकिस्तान में। अब जो है गलत काम किया है तो आपको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा, आपको उसका जो है वो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी? तो सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कंवल है, उन्होंने भी बिनामो ऐप को जो है वो प्रमोट किया और एक बार नहीं किया, उन्होंने 3-4 दफ़ा कंपनी से लाखों रुपए बटोरे और उस बिनामो ऐप को अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है वो पब्लिकली जो है वो पोस्ट किया। अच्छा जी, उससे हुआ क्या? जितने भी उनके फैन्स थे, उन्होंने भी उस चीज़ को जो है वो देखा और उस पे इन्वेस्टमेंट की और उनको मिला ठेंगा, ज़ीरो। अच्छा जी, उनमें से कुछ लोगों ने एफआईए के इदारे और जो एनसीसीआई के इदारे हैं, उनको कंप्लेन की कि ये लोग भी हैं जो गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लाखों रुपए डूब गए हैं। अच्छा जी, ये पहले तो डक्की भाई तो थे ही थे, अब बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि सामने लिस्ट में आ चुके हैं और बारी-बारी उन तमाम लोगों को कचहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। अब जी सिस्ट्रोलॉजी के 5 दिन तक व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है। 3 नोटिस भिजवाने के बावजूद उन्होंने मैटरनिटी जो भी उनकी जो है उनकी रीज़न थी कि भई हम नहीं आ सकते, बच्चा पैदा होने वाला है, तो ये है, तो वो है, डॉक्टर ने टेस्ट कहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा उनको फ्री रखा कि हाँ भई आप पहले आराम करें, आप बेबी डिलीवर करें और उसके बाद जो है रेस्ट करें और उसके बाद आएँ। अच्छा जी अगर इकरा कंवल नहीं गई तो उसके साथ ख़ावंद को भी उन्होंने तलब किया, वो आएँ और आकर जो है इस मामले को देखें, वो भी नहीं गए। उन्होंने कहा मैं इकरा के बगैर जाऊँगा ही नहीं, इकरा के बगैर व्लॉग भी नहीं बनाऊँगा, इकरा के बगैर कहीं जाऊँगा भी नहीं। अच्छा जी, अरीब जो हैं वो भी नहीं गए और आहिस्ता-आहिस्ता ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया, ये मामला बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होता गया कि इन्होंने इन अदारों को बहुत ज़्यादा हल्का लिया हुआ है। तो हर चीज़ पैसा भी नहीं होती है ऑफ़ कोर्स, तो इन्होंने ये सोचा कि पैसे देकर काम ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब वो वाला काम हो नहीं रहा पाकिस्तान में रिश्वत हो नहीं रही, फ़ौरन ही जो है एक्शन लिया जाता है, फ़ौरन ही पकड़ होती है। तो जी आपकी जो इकरा कंवल है,
सो कॉल्ड इकरा कंवल, जो कि हमें हर किसी न किसी सुर्खियों में नज़र आती हैं। कभी बेबी डिलीवर करते हुए उनकी बहुत ही बुरी सी स्टेटमेंट होती है कि ये बेबी डिलीवर करना दुनिया का बहुत ही अनोखा काम है। सब ने किया, सबको पेन होती है, सब ने ये तमाम चीज़ें की है। ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਖੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर जी जितने भी सिस्ट्रोलॉजी के फैंस हैं सैड हो जाएं भाई, और नीचे मुझे कमेंट करो कि अब तो जान छोड़ दी आपने रजब की, अब तो जान छोड़ दी। अब जिसने कमेंट किया ना, मैं दोबारा रजब को ले आऊँगी बीच में, क्योंकि उसके बारे में भी न्यूज़ है, ठीक है जी। क्योंकि अब एनसीसीआई वाले जो है ना वो हथौला नहीं रख रहे हैं। अब उन्होंने कहा है चाहिए ये लोग हमें, ये लोग आकर हमारे जो ऑफिस है उसमें पेशी दें, उसमें अपना तमाम चीज़ें क्लियर करें। आपने बिनामो ऐप को जो है प्रमोट किया, जुए को प्रमोट किया, गैमलिंग की ऐप्स को प्रमोट किया, तो अब आओ आकर हिसाब किताब दो कि कितने वहाँ से पैसे पकड़े और कितने जो है वो इन तमाम चीज़ों को कितनी ज़्यादा वीडियोस बनाई, जिससे बहुत सारे आपके फैंस जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। वो इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं भाई। अब मैं इस मामले में आपको बताऊँ कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते और वो रुपए से 2 रुपए करना उनको शौक है। ऑफ कोर्स आपको पता है महँगाई का इतना दौर है, तो लोग कहते होंगे कि यार अच्छा इतना ईज़ी है, बस ये क्या कहते हैं ये गेम खेलना और आपको पैसे मिल जाएँगे। और आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आप चले 1 से 2 कमा लेते हैं, 2 से 10 कमा लेते हैं, फिर आपके अंदर लालच आ जाता है। आप कहते हो कि यार चलो अब लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अब लाख आएगा कहाँ से? जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं चलो इधर से 50 पकड़ते हैं, उधर से 50 पकड़ते हैं। लाख के 50 लाख होंगे तो लाख उसको देंगे, लाख उसको देंगे, या 50,000 उसको देंगे और बाकी तो हमारी जेब में आएगा। तो जब वो बेचारा इधर से या उधर से पकड़ कर इन्वेस्ट करता है, तो जी वो ऐप जो है वो आपको बाहर फेंकती है। वो ऐप जो है वो चलती ही नहीं है उसके बाद, जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? और लोग जो है वो अब कहाँ कंप्लेन करें, क्योंकि ऐप का ना उनको ए पता ना बी पता। तो जी यहाँ पर सिस्ट्रोलॉजी जो है वो अब एफआईए के इदारों और एनसीसीआई के इदारों में जो है अपनी पेशी दे रही हैं, ठीक है जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जितने भी ऐसे इदारे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पकड़ होनी चाहिए। इन्होंने हमारे मुआशरे को ख़राब कर दिया, हमारे मुआशरे को बेहिसी का शिकार कर दिया है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जितने भी गैरतमंद लोग हैं वो ये तमाम चीज़ें कर नहीं सकते, तो वो बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। उनका दिमाग जो है वो रात को सोने नहीं उनको देता कि पैसा कमाया कैसे जा सके, कि हम ये तो कर नहीं सकते, हमारे वालिदैन इजाज़त नहीं देंगे तो हम कैसे कमाएं। और ये लोग हमारे आइडियल बन जाते हैं। तो जी यहाँ पे कहते हैं हम अपने ब्लॉग कर दिए एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट आने वाला है 2 घंटों के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, ब्लॉग में मिलेंगे। सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल इंसान। अल्लाह हाफ़िज़।